गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल त्रिसा एक लड़कियों का स्कूल है, लेकिन आज ये स्कूल नहीं है। आज यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, चुनाव हो रहा है। त्रिसा है इस जगह का नाम, लेकिन ये कश्मीर के कौन से हिस्से में आता है, हम यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कौन सी जगह है ये त्रिसा है, त्रिसा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज अहमद जान है। परवेज जी, त्रिसा है तो त्रिसा जैसे हम कश्मीर के बाहर के लोगों को बताएं तो एक बड़ा इलाका कौन सा, ज़िला कौन सा लगता है? मतलब कौन से ज़िले में ये आती है जगह? ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आता है, शाहपुरा इलाके में। साफपुरा इलाके में आता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है गांधरबल। नहीं, गांधरबल है। हाँ, गांधरबल है। गांधरबल है। अच्छा, चुनाव हो रहा है यहाँ? हाँ, किस चीज़ का? किसी और पंच है ना, उन्हीं का इलाका हो रहा है। डीडीसी और पंच का चुनाव हो रहा है, तो कितने कैंडिडेट्स यहाँ? यहाँ पे डीडीसी के 14 है, और हाँ, और पंच के शायद है 4 के 5। हाँ, 4 या 5 पंच के हैं और डीडीसी के 14 कैंडिडेट्स हैं। लेकिन कश्मीर में बड़ी पार्टियां तो 2 या 3 ही नजर आती हैं। हाँ, लेकिन इस साल तो जो हमारे यूथ है उन्होंने इस साल हमने उनको मौका दिया इस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आराम से बोलिए। मतलब हमारे ये जो यूथ हैं, एजुकेटेड यूथ है, हमने उनको इस साल मौका दिया है कि आप आओ, इलेक्शन लड़ो और आप इस साल जीतोगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो पुराने लीडर हैं उन्होंने हमारे लिए टोटली कुछ नहीं किया है। अच्छा, मैं यूथ का मतलब मैं ये समझ लूँ कि आप ही की उम्र के कोई होंगे जो चुनाव जो अच्छे एजुकेटेड हो, जो इससे पहले थे वो तो पहले इलिटरेट थे, और जो जब जीते थे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते थे। पहले जब कोई जीता, यहाँ पे ब्लॉक की प्रॉब्लम, यहाँ पे ब्लॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई काम करता है तो वो किसी मतलब पार्टी से उसका कोई लिंक नहीं होता है। तो जब हम, मेरे जैसे लोग, जब हम कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जब हम वहाँ जाते हैं, जब काम ख़त्म करते हैं तो फिर वहाँ पे वो आते हैं पार्टी के, वो बोलते हैं हमें भी अपने साथ लो, फिर हम साइन करके देंगे। फिर हम मजबूर होते हैं उनको अपने साथ लेना, क्योंकि अगर हम उनको अपने साथ नहीं लेंगे तो जो बिल होते हैं वो नहीं छोड़ते, वो यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमारे यूथ ने, हमने उनको मौका दिया, उन्होंने हमारे साथ बात की है, बोला ऐसे कि उठेंगे। हमने बोला इंशाल्लाह आप उठो, तो इस साल इलेक्शन जो होगा तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में ट्रेडिशनल पार्टीज होती थी, या जो इस बार जो उन पार्टीज ने मिलकर अलायंस भी लिया, उन पार्टियों की तरफ नहीं जा रहे हैं जो निर्दलीय कैंडिडेट्स होते हैं? हाँ, जो हमारे एजुकेटेड यूथ है ना, उनको हमने इस साल मौका दिया है कि आप आओ, आप इंशाल्लाह जीतोगे अच्छे से। आपको उम्मीद है कि उन्हीं कैंडिडेट्स में से जो किसी पार्टी के टिकट वाले, मतलब जो भी यहाँ पे, जो भी पार्टी यहाँ पे लीड कर रहे हैं वो नए हैं, वो पुरानी नहीं है ना, उनका कोई लिंक है ऑलरेडी, पॉलिटिक्स में कोई लिंक नहीं है ऑलरेडी उनको, वो नए यूथ है और वो भी वेल एजुकेटेड है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। कौन से क्लास? ग्रेजुएशन चल रहा है, 2nd ईयर शायद। ग्रेजुएशन चल रहा है, तो उसके बाद आगे का क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या करेंगे। सरकार से उम्मीदें हैं आपको? हाँ, इंशाल्लाह। नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया, इसे 2019 में हटाया गया, तो हटाने के पीछे दलील ये दी गई कि ये डेवलपमेंट में बाधक है। क्या मतलब, क्या हटाया? 370, आर्टिकल 370 हटाया, 35A हटाया, तो उसके लिए ये कहा गया कि ये डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा एक अवरोध है, इसकी वजह से। अभी तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जब तक मतलब 1 साल होने को आया है ज़्यादा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं उस पर। आप इस चुनाव में नौकरियाँ देंगे यहाँ, ये तो खा रहे यहीं से, जो भी मतलब एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पहले जो भी मतलब फार्म भरते हैं, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि अभी को जो फायर से निकला था उसका रिजल्ट निकला था, तो जो 8th पास ड्राइवर था उसने ज़्यादा पॉइंट्स लाए थे एज कम्पेयर जो PhD था मैथ में, तो सीधे पता चलता है। और अच्छा, हमारे यहाँ भी मतलब इसी एरिया में अच्छा, 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके 2 तरह के, एक डेवलपमेंट की बात करने वाली पार्टीज है, एक करें कि हमारा कोर इशू जो है वो 370 है। आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? मेरे लिए पहले मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, जो मतलब ये आर्टिकल टूटा है, फिर उसके बाद उन्हें बोला कि यहाँ पे वेल डेवलप होगा, अभी तक कुछ डेवलप नहीं हुआ। मैं पहले अपने मालिक का बात, अपने जो इलाका है इसकी तरफ आप देखिए, यहाँ पे मतलब 30 साल में एक बार यहाँ पे हमारे ये रोड है ना, इसको ये मैगडम डाला है, सिर्फ 30 साल में एक बार, बस। ये कौन सा डेवलप हुआ है 30 साल में एक बार मैगडम डालना, और ना यहाँ पे कुछ है, फैसिलिटी है ही नहीं कुछ। अच्छा, आपकी बात अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो अगर आप लोगों को वादा करते हो कि हम ये करेंगे वो करें, तो वो पूरा भी करना चाहिए। तो बस मेरी अपील उनसे ये है कि अगर जो भी वादे करते हैं वो नौकरी देंगे, क्या करेंगे, लेकिन वो वादा पूरा करना चाहिए। और जो भी
इलिटरेट पर्सन है उनको मौका दे रहे हैं, जो कि एज़ कम्पेयर जो अच्छे वेल एजुकेटेड पीपल है उनको वो मौका नहीं दे रहे, उनको मौका दे। और जो भी आजकल ये एग्ज़ाम होते हैं सब फेक है, पहले सेलेक्ट करके रखते होते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो पैसे पहले लेते हैं, फिर बाकी जो अच्छे लोग होते हैं जो फिर मतलब PhD स्कॉलर होते हैं वो मजदूरी करते हैं। तो आपको दिक्कत का होते हैं। अब जो बाकी है जो 8th फेल होते हैं वो तो पता नहीं हाईएस्ट पता नहीं कहाँ पे पहुँचे, किस लेवल पे पहुँचे, कोई तो आपको दिक्कत कहाँ से नज़र आ रही है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीज़ें यहाँ डेवलपमेंट यहाँ करना नहीं चाहती, या फिर वहाँ से फंड आता है यहाँ की जो हाँ जो फंड आता है पहले वो बांटते हैं, जो मतलब चाहे पहले मिनिस्टर बांटते हैं, फिर जो सरपंच आते हैं वो एक दूसरे को यही प्रॉब्लम होता है, जो फंड आता है वो आता है वहाँ से, लेकिन फिर वो अपनी पार्टी को देते हैं, फिर जब डेवलप होते हैं वो ड्रेन करते हैं डेवलप, 1 या 2 लाख वहाँ से करोड़ में आते हैं, यहाँ पे 1-2 लाख लगाते हैं। तो बस यही अपील करना। चलिए कुछ और भी लोग हैं गवर्नमेंट को चाहे कि इशू उठाए, फिर इससे जो भी काम होता है जो पैसे वो देते हैं तो उनको चाहे कि वो आए वो देखे कि ये काम होता है कि ना होता है। इसलिए हमने इस साल अपने यूथ को उठाया है कि आप हमारी भरपूर मदद करें, क्योंकि हम भी एजुकेट हैं, हम सब एजुकेट यहाँ पे, इसलिए हम एजुकेट लोगों की मदद करें वो। इसलिए हमने अपने मतलब अपने जो इलाके में जो अच्छे एजुकेट होते हैं उन्हीं को उठाया इस साल, उन्हीं को बोला इलेक्शन इंशाल्लाह। कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स हाँ, हैं। वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जाहिल तो उसको को पता नहीं होता है, जो अच्छा और जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसको सब कुछ पता होता है क्या करना पड़ता है। बस आप ही की उम्र के कुछ यूथ कश्मीर में हम देखते हैं कि मिलिटेंसी की तरफ भी जाते हैं, परसेंटेज बहुत कम है, कुछ 100 ही हैं, लेकिन उस तरफ जाते हैं। उस तरह की सोच रखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मतलब ऐसे कोई मिलिटेंट की तरफ कैसे जा सकता है, जब तक कोई जब जुल्म की इम्तिहा बढ़ जाती है तब इंसान हथियार उठाने के लिए मजबूर होता है। मतलब यहाँ पे उतना जुल्म नहीं है, लेकिन साउथ साइड से वहाँ पे बहुत जुल्म है। तो आपको ये नहीं लगता कि वो रास्ता जो मिलिटेंसी का रास्ता है वो किसी अंजाम तक नहीं जाता है, वहाँ से हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी? अल्टीमेटली डेमोक्रेसी एक बेटर विकल्प है। ये बात तो सच है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जब किसी को जुल्म की हद बढ़ जाती है तो उसको सिर्फ देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज गन सॉल्यूशन होता है। फिर वो मजबूर करते हैं गवर्नमेंट हटने के लिए। तो आप ये कहते हैं कि सेपरेटिस्ट या देश इसको कश्मीर को आज़ाद करने के लिए या उस तरह के लिए मिलिटेंसी नहीं होती है, डेवलपमेंट अगर होगा तो चीज़ें। हाँ, जब डेवलपमेंट होगा सब तो फिर ये बात सच है। जब डेवलपमेंट होगा, जब यहाँ का कानून ठीक हो जाएगा तब मिलिटेंसी अपने आप ही फिर कम हो जाएगा, हो सकता है। एक एलियनेशन आपको फील होता है जैसे बाकी इंडिया के और स्टेट्स हैं और यूटी हैं, उनसे कश्मीर या कश्मीरियों को आपको थोड़ा एलियनेशन फील होता है कि थोड़ा अलग रख दिया गया है, उस तरह के हक नहीं मिल रहे आपको? नहीं, यहाँ पे वो वैसे हक नहीं मिलते पे। यहाँ पे अगर कश्मीर के लोगों की मतलब सहायता करनी चाहे तो यहाँ पे पहले टूरिज्म सपोर्ट्स उनको यहाँ पे विंटर में भी यहाँ पे टूरिज्म का स्टार्ट करना चाहे, ताकि जो यहाँ पे बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाए। मतलब ये टूरिज्म ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, कुछ और भी वोटर्स हैं, इनसे बात करते हैं हम। एक भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके बगल में बैठ के हम इनसे बात करते हैं। वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद भट्ट है। थोड़ा ज़ोर से। बशीर अहमद भट्ट। बशीर अहमद भट्ट, अच्छा। वोट डाल दिया या अब डालेंगे आप? नहीं, डाल दिया। वोट डाल दिया। तो क्या आप जो कैंडिडेट्स सुनने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोच कर या क्या उम्मीद कर रहे हैं उन कैंडिडेट से? उम्मीद तो वैसे कुछ नहीं है, ऐसे ही आए हम वोट डालने के लिए। अलबत्ता थोड़ा प्रॉब्लम्स, ये गली कोचियाँ वगैरह जो होते हैं गाँव में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी की वजह से हम बोलते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट सामने आए तो उसकी वसादत से कुछ अपने इलाके में कुछ काम शाम बात हो, तो इसलिए हम आते हैं। वैसे तो लोगों को तसली ही है, बाद में ये कुछ काम करते नहीं हैं, ये आपस में ये इलेक्शन वाले लड़वाते हैं, फिर काम कुछ करते ही नहीं है, बस ये तो। अच्छा, आप कश्मीर के बाहर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद कश्मीरी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें किस स्तर पर भाग ले रहे हैं? क्या ज़्यादा उनमें जो है रुझान बढ़ा है, या वोटिंग में ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, या उतना भरोसा नहीं है? तो ये जानना चाहते हैं। तो आप इस जगह पहले भी चुनाव हुआ होगा, काफ़ी उम्र आपकी मुझे लग रही है 35-40 होगी, तो पहले जो इलेक्शन होते थे उनमें वोटिंग टर्नआउट और अभी के कुछ अंतर देख रहे हैं आप?
एक्चुअली लोगों को वो गुस्सा बराबर है अपने अंदर। वो ये सोच रहे हैं कि हम ये मजबूरी की वजह से वोट डाल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमें मतलब बहुत मुश्किलात कर रहे हैं पैदा। मतलब वो अच्छे दिल से हमें नहीं चाहते हैं। अगर वो हमें अच्छे दिल से चाहते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये दफ़ा वगैरह ये तो सियासी बातें हैं। वाकई वो अगर वो हिंदुस्तान वाकई दिल से चाहे यहाँ कश्मीरियों को, तो इससे कश्मीरी गले लगेंगे, हिंदुस्तान को आपस में गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मगर ये इनको बोलते हैं, मतलब हिंदुस्तान बोले कश्मीरियों को मतलब आप हमारे हैं, ताज हैं, वो हैं, ये हैं। मगर मोदी जी तो कहते हैं कि वो कश्मीरियों को दिल से लगा कर रखते हैं। नहीं, ये तो ग्राउंड लेवल पे झूठे हैं सब। देखो यहाँ बहुत मतलब गरीबी हैं, लोगों को बिल्कुल बुनियादी सहूलियत से बिल्कुल महरूम हैं लोगों। यहाँ बेरोज़गारी हैं, यहाँ जो भी रोज़गार है छीन लिया जाता है। यहाँ हर कोई चीज़ जो भी है यहाँ वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। अच्छा, कुछ साल पहले तक एक चीज़ और थी यहाँ पर, कश्मीर में कुछ हुर्रियत नेता थे जो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे या पाकिस्तान के साथ मिलने की बात करते थे। उनका समर्थन आपको यहाँ दिखता है? नहीं, वो भी एक मतलब लीडर थे, वो अपने हिसाब से वो भी अपने लोगों को भड़काना चाहते हैं। जो भी लीडरशिप यहाँ रही हैं वो एक दूसरे को आपस में भड़काने चाहते हैं। मेन मुद्दा पे यहाँ लीडरशिप नहीं होते। मेन मुद्दा पे मतलब जो कोई डेवलपमेंट हो या कोई अच्छी बात दिल से कहे, लोगों का दिल खुश हो जाए। यहाँ लोगों को ये पता है यहाँ सब कुछ वो शतरंज की खेल चलती है। यहाँ वो नहीं कि मतलब वो अच्छे हैं ये गलत है। यहाँ लोगों को पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। चाहे हिंदुस्तान कितना भी तारीफ़ करे, यहाँ दिल से नहीं लगाते। दिल से अलग एक बात और होंठों पे अलग एक बात। इस बार एक ट्रेडिशनल पार्टियां जो पुरानी पार्टियां यहाँ थी, पीडीपी, एनसी, वो तो अलायंस करके लड़ी रही है। बीजेपी भी इस बार प्रचार कर रही है और वो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। डेवलपमेंट के इशू पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। आपको उनके जो वादे हैं उन पर कितना भरोसा है? बेसिकली तो वो जो डेवलपमेंट है वो कम हो गई है। अगर हम देखें यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी मानसबल है वो तो बंद हो गई है। ब्लॉक लेवलों पे जो यहाँ काम हो रहे हैं लोगों का करोड़ों 3-4 करोड़ होते हैं साल में, अब तो बस मेरे ख्याल से एक मतलब आधा करोड़ काम होता है साल भर में। वो तो पहले जब काम करते हैं यहाँ के लोग, मतलब लोकल मिनिस्टर्स हैं यहाँ के जब हुकूमत थी तब 4-5 करोड़ साल में जाते थे नरेगा वगैरह जो काम होते हैं ब्लॉकों में। अब जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है मतलब हम मतलब डेवलपमेंट के इशूज़ पे यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं या काम करते हैं, वो मेरे ख्याल से बेबुनियाद बातें होती हैं। वो गलत है, वो झूठे हैं सब। अच्छा, मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ और आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए मोदी जी आपको देख रहे हो तो मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप दिल से हमें चाहें, लोग आपके साथ हैं। ये शैतानी खेल बंद करिए, लोगों को मतलब अच्छी दिल से कहें, रोज़गार दे लोगों को। मतलब आपको ये बोलते हैं वोट डालने से कुछ नहीं होगा। यहाँ डेवलपमेंट चाहिए, लोगों के बेरोज़गारी हैं वो दे, लोगों को बेरोज़गार बच्चे हैं उनको किसी जगह एडजस्ट करें, यहाँ इंडस्ट्रीज़ डालें। बस लोगों को यही मुद्दा मकसद है। बाकी जो ये इलेक्शन ये लोगों को पता है ये एक ड्रामा है। कुछ और भी लोगों से, कुछ और भी वोटर्स यहाँ दिख रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और ख़ासकर मेरी दिलचस्पी यूथ से बात करने में रहती है, क्योंकि कश्मीर का भविष्य वही है। कश्मीर को किस रास्ते पर ले जाना है, ज़्यादा दारोमदार उन्हीं के कंधों पर है। एक भाई मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फिरदौस है। आपका नाम फिरदौस है? अच्छा, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, कश्मीर में मैं 2-3 दिन से हूँ और मुझे फिरदौस नाम से ज़्यादातर लोगों का नाम फिरदौस होता है। जी 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 बिल्कुल। मतलब आप किसी बाज़ार में ऐसे ज़ोर से आवाज़ लगा दो फिरदौस, तो ऐसे 5 लोग आप। बिल्कुल, फिरदौस का माने भी जन्नत है, पैराडाइज, जिसको कश्मीर से बाहर के लोग पैराडाइज कहते हैं। जी, तो वोट डालने आए हैं आप? जी बिल्कुल जनाब, हम वोट डालने आए हैं। आपने डाल दिया या आप डालेंगे? जी, मैंने वोट डाला है। अच्छा, वोट आपने डाल दिया। जी क्या करते हैं आप? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन से क्लास में? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ म्यूज़िक में। म्यूज़िक में बैचलर्स कर रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मौसीकी से प्यार है आपको? है, बिल्कुल मौसीकी से प्यार साहब। तो आप म्यूज़िक में मास्टर्स बैचलर्स बैचलर्स कर रहा हूँ जी। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? 21 होगी। और मेरे ख्याल से आपका ये पहला चुनाव ही होगा। जी जी बिल्कुल। पहला चुनाव ही है। तो अभी आप एक नेता अपने चुन रहे हैं, प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, क्या आपके जहन में था जब आप वोट डालने गए? जी, हमारे दिमाग में अभी बस हम इसीलिए यहाँ पे वोट डालें ताकि हमारे जो ये गांव के जो मसाइल हैं वो हल हो सके।
जो छोटे छोटे काम है वो डीडीसी को हम कैंडिडेट को हम चुनना चाहेंगे, वो हमारे जो छोटे मसले वो इनको हल करे, इसीलिए हम यहाँ पे वोट डालने आए हैं। बाकी कोई मसला नहीं है, बस यही है हमारे दिमाग में। जो भी यहाँ पे वोट डालने आए हैं उनके दिमाग में यही है कि जो भी हमारे इश्यूज़ यहाँ पे पेंडिंग हैं वो इस डीडीसी के ज़रिए हल हो जाए, बाकी कुछ नहीं। अभी जो मेन इशू है बस यही है। जी जनाब। अच्छा, कश्मीरी यूथ के बारे में क्योंकि आप 21-22 साल के हैं, कश्मीरी यूथ के बारे में ये भी लोगों को डर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डर भी होता है कि वो मिलिटेंसी की तरफ ना जाएं, हालांकि सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है। जी जी बिल्कुल। उस तरह का अगर आपके पास भी कुछ मतलब आता है, क्योंकि एक संगत का फ़र्क भी होता है या कुछ एक तरह से विचारधारा लोग प्रभावित करने, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आप उसको दरकिनार करेंगे उसको? तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से बैकग्राउंड नहीं रखता हूँ, तो लिहाजा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चलिए, मैं वो सवाल जो सबसे पूछता आ रहा हूँ आपसे भी पूछूंगा जी जनाब। कि आप कश्मीर के यूथ हैं और कश्मीर का भविष्य है, कश्मीर को किस रास्ते पे ले जाना है, आप जैसे युवाओं पर डिपेंड करेगा। नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, पीएम है, पॉलिसी वहाँ से डिसाइड होती है, उनको आप क्या कहना चाहिए? उनको हम यही कहना चाहेंगे, देखिए अगर आपको पता होगा उन्होंने आर्टिकल 370 से पहले जब ये एबोग्रेट हुआ उन्हें बोला कि ये जो आर्टिकल है ये एक मतलब इसी से मिलिटेंसी जो है वो फैली है कश्मीर में। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जब ये आर्टिकल एबोग्रेट होगा तो यहाँ पे खुशहाली होगी, डेवलपमेंट्स होगी। अभी 1 साल लगभग 1-1.5 साल हो गए आर्टिकल को एबोग्रेट करने में। अभी आप देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये आप खुद भी देख रहे हो, यहाँ की यूथ को भी पता है। ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी साहब, भाजपा है, उन्होंने मतलब जो वादे हैं सब खोखले थे। ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुए। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारी यूथ जो है वो एजुकेटेड है, प्रोफेशनल डिग्रीज होल्डर्स है, कोई इनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो वो आप देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, आप यहाँ के यूथ से आप पूछ सकते हैं कौन सी डेवलपमेंट हुई। उन्होंने बोला हम मिलिटेंसी को ख़त्म करेंगे। मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 के बाद मिलिटेंसी अभी बढ़ रही है, जो कि भाजपा ने उन्होंने ये दावा किया था कि हम इसको मिटाएंगे, हम मिलिटेंसी को वाइप आउट करेंगे कश्मीर के, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप खुद देख सकते हो, अपनी ग्राउंड लेवल पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसा कुछ हुआ है तो आप खुद भी जान सकते हो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। चलिए, मेरे ख्याल से कश्मीर में जो ज़मीनी हकीकत है वो इन्हीं लोगों की ज़ुबानी पर है, जैसे हम लगातार कहते हुए आए हैं। पार्टियों के वादे अलग अलग हैं, हर पार्टी अपने हिसाब से नैरेटिव एक बिल्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए असल में, वो जैसे आपने सुना, ये लोग बेहतर बता सकते हैं, बेहतर जानते हैं, और इन्हीं की आवाज़ नेताओं को सुननी भी चाहिए। अभी त्रिसा में है हम, ये पोलिंग बूथ है, काफ़ी यहाँ जोश, काफ़ी भीड़ भी दिख रही है लोगों में, वोटिंग को लेकर ठीक ठाक रुझान है यहाँ पर। कश्मीर के और भी इलाकों में जाएंगे हम और भी लोगों से बात करेंगे।